पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी स्पॉट के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आए हैं काठीकुंड में, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट होगा थोड़ा, है ना। हैं मंडरो फॉसिल पार्क। अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में रुक के जो प्राकृतिक छटा है उसका हम लोग दर्शन करते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। ठीक है, तब जूलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट मिलकर हम लोग एक प्रोग्राम किए हैं। ठीक है, फॉसिल पार्क मंडरो के प्रेमिसेस में है। हम लोगों ने अभी म्यूजियम का भ्रमण किया, उसके बाद ऑडिटोरियम में है, वीडियो प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट का है। उसके माध्यम से फॉसिल्स के बारे में और अधिक जानकारी हम लोगों को मिलेगी। पिंटू दिन भर तो बहुत ईमानदार रहा, हम लोगों के इम्प्रेशन बहुत बढ़िया रहा। जा रहे हैं मंडरो फॉसिल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी स्पॉट के लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। टाइम दिए थे 5:45-6 बजे तक बस खुल जाएगी, तो हम लोग और लेट नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलिए सब बस, तो हम लोग टूर लिए निकलेंगे यहाँ से। 6 बजने वाला है, हम लोग अभी सब बस में चढ़ेंगे और फॉसिल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी रिच जोन में जाने की तैयारी में हम लोग जा रहे हैं। अभी बायोडाइवर्सिटी रिच पार्क है वहाँ पर, जैसे फॉसिल पार्क हो गया आपका मंडरो में, तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है। तो हम लोग लेट नहीं करेंगे, हम लोग सब तैयार हैं। कई सारे फ्रेंड्स सब यहाँ पे बस पे बैठ चुके हैं, तो यहाँ से दिखा रहे हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं काठीकुंड में, यहाँ पर रिफ्रेशमेंट होगा थोड़ा, है ना, इसलिए उतरे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ से चलेंगे। हाँ, यहाँ से फिर चलेंगे। फिर यहाँ पे उतरे हैं, इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पे आगे हम लोग जा रहे हैं मंडरो फॉसिल पार्क। अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन बीच बीच में रुक के जो प्राकृतिक छटा है उसका हम लोग दर्शन करते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। रास्ते में ही नाश्ता करेंगे और आगे हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तब जूलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट मिलकर हम लोग एक टूर प्रोग्राम किए हैं। ठीक है, एक भुजिया, 2 नमकीन कचौरी 2 है, उसका 2 मिठाई है, बढ़िया से पैकिंग किया है। उसके बाद एक केक भी है ना। पूरा ये दिखाओ, ये रिफ्रेशमेंट नाश्ता का पैकेट तैयार हो रहा है। ठीक है, अभी रिफ्रेशमेंट होगा। तो हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे नाश्ता ले लिए हैं और गाड़ी पे बैठ चुके हैं। तो गाड़ी पे बैठेंगे, सारे लोग बैठ गए हैं, तो हम भी बैठेंगे। तो जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठेंगे और दिखाएंगे आगे। तो फिर चलते हैं। तो बजरंग पानी दे रहे हैं हमारे सर होटल बात करके आ गए हैं और यहाँ से हम लोग अब पार्क की ओर निकलेंगे। तो पार्क की ओर चलते हैं और दिखाएंगे आगे की तरफ। तो फिर चलिए। हम लोग फाइनली फॉसिल पार्क पहुँच गए हैं, जो कि ये सामने दिख रहा है फॉसिल पार्क, यही वाला है। तो इस पार्क के अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है यहाँ पे। फॉसिल पार्क में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे और देखेंगे क्या है। फिर चलिए। सबसे राउंड है यहाँ, जो हम लोग का मेन फॉसिल के नाम से जो ये पार्क बना है, तो ये यहीं पर ये फॉसिल रखा हुआ है। ये यहाँ पर फिक्स जगह नहीं था, हम लोग यहाँ ला के इसको मैंने सुरक्षित स्थान में रख लिए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आई लव फॉसिल पार्क, ये हम लोग 23 तारीख को उद्घाटन के बाद ही हम लोग इसको व्यू के लिए रखे हैं। सेल्फी पॉइंट। हाँ, यस, आप भी यहाँ मैंने इसके साथ आनंद ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो है जुरासिक पीरियड का फॉसिल है, जो 145 से लेके 200 मिलियन ईयर्स एगो
पाए जाते थे वही यहाँ पर बचा के रखा गया है। राजमहल हिल्स जो है ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हम लोग जहाँ पर अभी हैं उसको भी राजमहल हिल्स कहते हैं। ये राजमहल हिल्स का बहुत ही प्रेशियस मटेरियल है। ये फॉसिल कलेक्ट करके लखनऊ ले जाके लोग इंस्टीट्यूट खोल चुके हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। उसमें स्टडी कर रहे हैं कि आज से 200 करोड़ साल पहले जो प्लांट्स थे उनका क्या लीफ का स्ट्रक्चर था, मॉर्फोलॉजी क्या था, फ्लावर कैसा था, फ्रूट्स कैसा था, इसमें इम्प्रेशन है। तो ये झारखंड में सबसे पहला जो स्थल है हम लोग का ये मंडरो में, जो कि इस जगह जो है हम लोग गोल्डी पहाड़ के नाम से बोलते हैं। तो यहीं पर फॉसिल मैंने पार्क बना। तो हम लोग सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। चलो चलो नहीं सर, नहीं तो ठीक है। 2022 नहीं 23 में हम लोग यहाँ से म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं, तो देख रहे हैं सर भी जा रहे हैं साथ में लेकर, और हम लोग का बैनर भी एक है जो कि टूर के लिए है। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और दिखाएंगे म्यूजियम में क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ। सब करें कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है आज का वही दिखा रहा है। लास्ट में जो है ये वर्तमान आपका विक्टोरियन प्रेजेंटेशन हुआ, ये आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये रजिस्टर्ड बाय कैसे हुआ एक्सटेंशन हुआ था, उसी बीच में जो परिवर्तन हुआ उसी को दिखाया गया। ये हम लोग को 3 गो मार्क्स एक्सटेंशन दिखाया गया। 2.5 मिलियन से पहले 2 मार्क्स एक्सटेंशन हुआ था, उसके बाद 2.5 मिलियन से लेकर के अभी तक 3 मार्क्स एक्सटेंशन हुआ है। 2.5 मिलियन में जो हम लोग का जीव जंतु जो दिखाया गया था वो आकर के 2.25 में एक मार्क्स एक्सटेंशन हुआ था। तो ये जो जीव जंतु था वो खत्म होकर के उस लेयर में कोई जीव जंतु नहीं बचा था, ये एक्सटिंक्ट हो गया। हाँ, मार्क्स मतलब पृथ्वी खत्म हो गया था, खत्म हो गया। उसके बाद नया जनरेशन जब आया तब 1.45 मिलियन साल तक ये जीव जंतु का ये था, वास किया था वो लोग। उसके बाद जुरासिक आया ये पीरियड मेसोजोइक एरा में। हाँ, उसके बाद 145.5 मिलियन के बाद जुरासिक पीरियड खत्म हुआ। मतलब इस पीरियड में हम लोग का जो डायनासोर का पीरियड था, ये बिग एक्सटेंशन होने के बाद लास्ट में जो 5वां एक्सटेंशन हुआ था उसके बाद मनुष्य का जन्म हुआ था। अभी हम लोग जो पीरियड में चल रहे हैं वो 6वां मार्क्स एक्सटेंशन है। इस मार्क्स एक्सटेंशन खत्म होने के बाद पूरा पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे तक पता नहीं। लेकिन इसका जो मार्क्स एक्सटेंशन है 3 लेयर यहाँ दिया हुआ, बाकी 2 लेयर उस साइड में 5 लेयर में जो हुआ है उस बारे में दिया हुआ है। ये 3 लेयर हम लोग जैसे एक घड़ी का स्विच 24 घंटे में 1 दिन लेते हैं, उसी तरह हम लोग जो राज किए पूरा पृथ्वी में 4.5 मिलियन से लेकर के अभी तक जितना साल गया उसको पूरा हम लोग एक घड़ी के सुई में दिखाया गया। अभी जो है यहाँ रेट दिखाया गया जितना साल का ये था हम लोग का 0.19 हम लोग अभी तक बनाई, इसीलिए हम लोग अभी तक इसमें राज किए हैं। मतलब 24 घंटा में हम लोग इतना सेकंड हम लोग मतलब पृथ्वी के हिसाब से जोड़ेंगे तो इतना सेकंड हम लोग राज किए 0.19 सेकंड। और हर चीज़ का अलग अलग टाइम दिया है, कितना पीरियड तक वो लोग राज किए थे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मून में फॉर्मेशन जब हुआ था वो लोग इतना टाइम में लिया 0.29 सेकेंड। मतलब 24 आया हम लोग का धूल मिट्टी रहता है उसमें। देखिए आउट क्रॉप है, ऊपर में ज़मीन में जो रहता है वो आउट क्रॉप होता है। उसके बाद वो जैसे धूल मिट्टी रहता है, धीरे धीरे धूल मिट्टी एक साथ जब जमा होता है तो थोड़ा थोड़ा कंकर बन जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री जब बनता है उसके बाद बारिश का बहाव होता है या पानी आता है तो वो चीज़ धीरे धीरे जमने लगता है। वो सेडिमेंट्री को क्या होता है ज़मीन के नीचे दब जाता है।
जमीन के नीचे दाबने के बाद जैसे बड़ा कुछ चीज़ होता है या वो लेयर जब सबसे नीचे चल जाता है तो उस टाइम उसमें एक प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने के बाद वो आग का गोला बनता है। आग का गोला होने के बाद जैसे उसका हम लोग रिसाइकल में देखेंगे, आग का गोला से जैसे हम लोग को फिर बारिश हुआ या बड़ा सा बहाव आया तो क्या होता है, ऊपर वाला जमीन हट जाता है और नीचे वाला जो आग का गोला होता है धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। धीरे जब बाहर निकल मंडरो के प्रेमिसेस में है। हम लोगों ने अभी म्यूजियम का भ्रमण किया, उसके बाद ऑडिटोरियम में है, वीडियो प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट का है। उसके माध्यम से फॉसिल्स के बारे में और अधिक जानकारी हम लोगों को मिलेगी, उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ सर, हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग ऊपर में फॉसिल्स के बारे में बहुत सारा जानकारी हासिल करके आए हैं। अभी और भी अधिक जानकारी लेने के लिए यहाँ पर वीडियोग्राफी के माध्यम से बताया जाएगा। हम लोग ऑडिटोरियम हॉल में बैठे हुए हैं, राजमहल फॉसिल्स पार्क का ऑडिटोरियम हॉल में है। यहाँ पर हम लोगों को वीडियोग्राफी के माध्यम से बहुत सारा जानकारी दिया जाएगा फॉसिल्स के बारे में, ठीक है। अब बाकी स्टूडेंट से पूछिए, कहानी बताइए क्या लगा। इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और इससे भी जानेंगे अभी हम लोग वीडियोग्राफी देखकर। ठीक है। निर्माण शुरू कर दिया, जहां एक तरफ सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वहीं वोल्केनिक इरप्शंस के चलते कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुए। कुछ समय बाद धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ के गिरने का और ये जंगल कई बड़े डायनासोर्स का घर बन गया। आप ये मान लीजिए कि प्रकृति एक ऐसे जीवन का आगाज कर चुका था। ये फॉसिल्स है। सही पहचाना राजीव जी, ये वही है तारा पहाड़ के जो फॉसिल्स हैं। एटलीस्ट 4 या 5 पेड़ तो हमें दिख ही रहे हैं जी। और ये पेड़ पहले इतने बड़े बड़े थे। धीरे धीरे जो लोग हैं वो लोग आते हैं और अपने सुवीनियर के तौर पे थोड़े देर टुकड़े लेके चले जाते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। Exactly. आप ये कह रहे थे जब तक ये हमारे संपर्क में नहीं थे तब तक ये इतने थे, खुशहाल थे। जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आए धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये हमारी संपत्ति, आप इसके रक्षक होने चाहिए, इसके भक्षक नहीं। 15 करोड़ साल के नियर अबाउट जो है ये फॉसिल्स हैं और एक बार अगर ये लॉस्ट हुए तो इट विल बी लॉस्ट फॉरएवर। बेशकीमती। ये देखिए कितना बड़ा फॉसिल है और ये काफी अंदर तक गया। हाँ, इसका अनुमान लगा सकते नहीं हम कि जमीन के कितना अंदर हो गए। राइट। क्या नहीं है हमारे देश में, सोचिए क्या नहीं है, कितना बड़ा। मैंने आपको कहा था ना, ऐसे खजाने में लेकर जा रहा हूँ जिसे देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके विश्वास देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम लोग का एक ट्यूशन फ्रेंड का बर्थडे है जिसका नाम है नेहा कुमारी। तो हम लोग बर्थडे मनाएंगे और देखिए यहाँ पे सारे हो गए हैं रेडी और बर्थडे तैयारी हो गया है और बर्थडे मनाएंगे। तो फिर चलते हैं, बर्थडे मनाते हैं। इससे और बेहतरीन बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख के, बर्थडे मना के भी। तो ठीक है, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। सर बताइएगा कुछ भी इसके बारे में। यहाँ पर नवग्रह वाटिका है। ये नवग्रह जो है उसी का जो प्लांट जो लगाया जाता है ना, जैसे बुध है, शुक्र है, चंद्र है ना, पितृ है, सूर्य है, ये सब है ना। तो इसी के बारे में ही लगाने से बहुत ही बढ़िया फल मिलता है ना।
सूर्य सौर को चंद्रमा उच्च पद मंगल मंगल का बुध सद्बुद्धि बृहस्पति मंगल शुक्र सुख राहु बाहुबल केतु कुल की उन्नति प्रदान करें। सभी ग्रह अनुकूल होकर नित्य प्रिय। एक छोटा सा पुल है जो कि बहुत ही काफ़ी खूबसूरत है, जो कि यहाँ से नीचे का व्यू दिखा रहे हैं। तो फिर इसका आगे चलते हैं क्योंकि सर लोग जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे, तो चलते हैं। अंदर आ गए हैं और यहाँ पर सर बताएंगे कुछ के बारे में, फिर जानते हैं क्या बताएंगे, फिर देखते हैं। तो मेरे साथ बने रहें। 3 साल का मेहनत आज सफल हो गया, सार्थक हो गया। जो पसीना हम लोग यहाँ बहाए और जो श्रम किए कठिन परिस्थितियों में, जो एक नंगा पहाड़ था और कुछ नहीं था, सभी तरफ से लोगों का और स्थानीय लोगों को समझाते हुए, उनके सहयोग देते हुए और इस दूरस्थ स्थान पर हम लोगों ने इसके स्थापित किया और आप उतना दूर से चल कर के आए हैं। तो आज मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आंतरिक खुशी भी है, संतोष भी है, प्रसन्नता भी है कि हम लोग इस लायक हुए कि आप जैसे भविष्य के जो कर्णधार हैं और इस क्षेत्र में बॉटनी के खास करके, जैसा सर बताया कि अधिकांश बॉटनी के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग आए यहाँ पर देखें और इसको इस रूप में भी देखिए कि ये आपके जिस क्षेत्र भगवान ने आपको बॉटनी क्षेत्र में भेज दिया, कुछ लोग चाह करके आए होंगे, कुछ लोग न चाहते हुए भी आए। हाँ, बॉटनी और जियोलॉजी दोनों की, और यह दोनों की कोर्स का विषय है। तो चूंकि यह आपका क्षेत्र है, नैसर्गिक क्षेत्र है और प्राकृतिक क्षेत्र है और प्रारब्ध करके अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा समर्पित करते हैं। तो ऐसे समझिए कि बॉटनिस्ट के जियोलॉजी के क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ पूर्वज विद्यमान हैं फॉसिल के रूप में। तो उन पूर्वजों का दर्शन करने का आप सभी का सौभाग्य मिला, तो इसके लिए मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपके आगमन के निमंत्रण देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय आपके पास कम है, बहुत जगह जाना है। थैंक यू सर। अच्छा लगा आप लोगों को ये फॉसिल पार्क? बहुत अच्छा लगा सर। ये उस समय की बात है, आप वीडियो में भी देखे होंगे, जब जुरासिक और ट्रायसिक के बीच का डायनासोर खत्म हुए और ये समय में जब डायनासोर खत्म हुए, मान नहीं मिलेगा तो सड़ पाएगा नहीं, वो सड़ा नहीं, और सड़ा नहीं तो क्या हुआ, वो उनकी जो वजन था उससे वो दबता चला गया। इसी बीच क्या हुआ कि जो सिलिका है, सिलिका उसको इम्पिंज कर करके रिप्लेस करती चली, और जिस शेप में वो प्लांट्स थे उसी शेप में आप देखेंगे कि ये फॉसिल बन गया। ताड़ का पेड़ देख रहे हैं? हर जगह दिखता है? हर जगह ताड़ नहीं दिख रहा? ताड़ आपको पूरे संथाल में अमूमन हर जगह दिख जाएगा। और अगर आप देखे होंगे कि बिरबल जी का जो रिकंस्ट्रक्टेड जो पेड़ है वो कैसा दिखता है? विलियमसोनियम आपने देखा, वहाँ म्यूजियम में देखा है विलियमसोनियम जो दिख रहे जो म्यूजियम के सीढ़ियों के नीचे दिख रखे हैं तना। हाँ। वो तना भी एक तरह से वो लग रहा है कि वो देख के लगता ही नहीं है, पता नहीं कैसे। ताकि जो 70% की जो भीड़ है, they should go there and they should play and they should enjoy themselves। लेकिन आपके जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए जगह है, ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट पार्क के लिए नहीं, आप लोगों के लिए है, ताकि लोग रिसर्च करें यहाँ पर। अभी तक नहीं। 2-3 बातें कहना चाहूँगा सर के स्पीच के बाद। हम लोग विजिट किए, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली, बहुत लोगों ने गौर किया होगा। सर ने फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एज ए बॉटनिस्ट मैंने फील किया कि एक्चुअली सर का टारगेट केवल फॉसिल को एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। ये इस प्लेस को, इस कैंपस को आने वाले समय में बायोडायवर्सिटी रिच स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। इसलिए इनका जो है ये धन्यवाद के प्राप्त है। हम लोग क्लैपिंग करके। दूसरी बात, इस कैंपस के अंदर जैसे सर आपने चाकुंडी के बारे में कहा, उसका बोटेनिकल नेम होता है कैसिया सीमिया। वो रिक्लेमेशन के लिए या एफोरेस्टेशन के लिए आइडियल प्लांट है, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। उसमें आप देखेंगे चाकुंडी प्लांट पे कोई भी बर्ड नेस्ट नहीं बनाता है। तो यदि हमको बायोडायवर्सिटी रिच स्पॉट के रूप में डेवलप करना है तो वी शुड अप्रिशिएट नेटिव प्लांट्स, इंडिजिनस प्लांट्स। शीशम को हम नेटिव प्लांट्स में ले सकते हैं।
और इधर का इसमें आपको सर बॉटनिस्ट को भी इन्वॉल्व करना होगा, फॉरेस्ट में भी डाटा होगा। जो भी डोमिनेंट स्पीसीज हैं इस कैंपस के बाहर में, उनकी संख्या यहाँ बढ़ानी होगी, जिसमें कि बर्ड अपने को सेफ महसूस करें, यहाँ आए। आने वाले 5-10 साल में ये बायोडाइवर्सिटी रिच, जैव विविधता संपन्न साइट होगा। और केवल फॉसिल्स को लेके लोग थोड़ा सा झिझक रखते हैं कि फॉसिल्स में क्या रिसर्च करेंगे, लैब है कि नहीं, कैसे करेंगे। तो यदि यहाँ पर हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करेंगे तो यहाँ जुड़ने वाले या रिसर्च करने वाले छात्रों की संख्या कई गुनी बढ़ जाएगी और ये आने वाले समय में देश और विश्व के मानचित्र में अपना स्थान कायम करेगा। तो इसलिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए फॉसिल्स अभी टोटली नया लग रहा होगा। जब आप एमएससी में जाएंगे, आप पीएचडी में जाएंगे तो ये आपका बहुत ही सेफ स्पॉट है। यहाँ के यदि जो भी संसाधन हैं उस पर यदि आप पीएचडी करेंगे, अपने लाइफ में बहुत से जाएं तो आप लोग बायोडाइवर्सिटी एम्बेसडर या इस फॉसिल पार्क के एम्बेसडर बन के, राजदूत बन के अपने अपने क्षेत्र में जितने के लिए सर लोग तैयार हैं। तो हम लोग सोचे थे प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक बार कैंसिल हो चुका था, तो इतना बढ़िया रिस्पांस हम लोगों को मिला, हम लोगों को बहुत खुशी है। और हम लोग एक बार फिर क्लैपिंग करके सर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर। ऊपर से और भी देख रहे थे, जैसे रास्ता में आते आते देखे पार्ट्स का एक देखे प्रजाति सबका है, इसका कुछ एनिमल्स का भी आ जाएगा। जैसे हमारे फॉरेस्टर साहब ये सब बताए, जैसे कि बहुत सारे प्लांट यहाँ लगेगा, प्लांट रहेगा तो बर्ड्स का सेफ होगा, बर्ड्स भी आएगा। अभी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है कि बहुत सी चिड़िया मर रहा है, बर्ड सब मर रहा है। हमारे यहाँ जैसे इतना माने क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन का इतना आवश्यक है कि आप देखिए कुछ बर्ड्स तो यहाँ से खत्म ही हो। तो बिना प्लांट का तो कुछ होगा नहीं। हम लोगों को पता है what the sources of energy that is only sun. Only plant can absorb that solar energy. Energy neither can create nor destroy. It may change one form to another form. एनर्जी को तो आप नष्ट नहीं कर सकते, ध्वंस नहीं कर सकते, जस्ट परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन के लिए बिना एनर्जी का कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इतना बढ़िया है कि हम लोगों का जैसे वेलकम, जैसे कांटेक्ट तो किए थे बॉटनी वाले सर, है ना, बॉटनी वाले सर ही हमको बोले कि नहीं वहाँ चलिए, लेके चलिए, तो ठीक है चलिए, कांटेक्ट बॉटनी वाले सर किए। तो हम लोगों का इतना मैंने वेलकम हुआ, हम लोगों का इतना बढ़िया से कि हम एक शब्द में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों का कितना वेलकम हुआ शुरू से। इतना इनका जो स्टाफ सब जो केयर टेकर सब है, इतना बढ़िया से गाइड। हम माने फॉरेस्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर साहब, रेंजर साहब, इन लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोग हम लोगों का जो हम अपना सबको धन्यवाद देके हम अपना थैंक यू सर। उसके सर का, दोनों सर का रिस्पांस देख के हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग छात्र छात्राओं की ओर से सम्मानित करेंगे और अंग वस्त्र से हम लोग सम्मानित करना चाह रहे हैं। हम डीएफओ सर को करेंगे, डॉक्टर रवील इस्लाम सर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मंडरो के इंचार्ज हैं, उधर बना दीजिए। Good afternoon, my teachers and my all friends. Thank you so much, sir, Amreen sir. आप हम लोगों को फॉसिल्स यहाँ पे दिखाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच रवील सर HOD, जो कि जूलॉजी AN कॉलेज से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आई शुड नो दैट आज हम लोग आए और बहुत कुछ जाने, कि बहुत सारा कुछ सीखे, आज देखने को भी मिला, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, एंड हम लोग बहुत अच्छा शानदार तरीके से टूर रिपोर्ट भी हम लोग बना सकते हैं। इसीलिए और ये तो गारंटी है कि जब हम लोग MSc कर रहे होंगे, मास्टर्स इन साइंस, तो हम लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए एक बार ज़रूर आएंगे, फिर चाहे वो जूलॉजी ब्रांच से हो या फिर बॉटनी सेक्शन से हो, तो हम लोग एक बार ज़रूर आएंगे। थैंक यू सर। सोचते रहते थे कि ऐसा कैसे हमारा मतलब पृथ्वी का डेवलप हुआ और फिर हम लोग कैसे भी अच्छा लगा। तो हम सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे और फिर हम आप लोग से ये कहना चाहेंगे,
आज हम एक तालियों से स्वागत करेंगे। हम बोलेंगे GOOD। आप लोग को बोलना है गुड गुड गुड। GOOD GOOD। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं बहुत खुश हूँ जो कि आज मैं फॉसिल पार्क आया हूँ और थैंक यू सर, आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट सर, रेंजर्स सर, बॉटनी सर एंड जूलॉजी सर, ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग दुमका से लगभग 150 किलोमीटर दूर सुबह कोई 4 बजे कोई 3 बजे उठ के दूर आए और रेंजर सबको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे भी जितने कर्मचारी थे सभी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया हमारे साथ और केएन कॉलेज परिवार की तरफ से हम सभी यहाँ के कर्मचारी स्टाफ सर्स को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो हेलो गाइज, यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा और सारे लोग लाइन से खड़े हुए हैं जो कि सारे लोग दिख रहे हैं और यहाँ से हम लोग अब निकलेंगे थोड़ी देर में, तो फिर चलते हैं सर के साथ। देख रहे हैं फाइनली फॉसिल है, फॉसिल्स है जो कि दिखा रहे हैं आपको सामने से भी। हम लोग यहाँ पे फिर से फॉसिल पे देखने आए हैं, जो फॉसिल पार्क आए हैं तो फॉसिल ही मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं और किस चीज़ का है फॉसिल। तो मेरे साथ बने रहे, मैं चलता हूँ दिखाता हूँ। तो हेलो गाइस, तो फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से चलेंगे अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो फिर गाड़ी पे चलते हैं। मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा कहाँ कि बहुत सारा शॉर्ट्स हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और तो हम लोग यहाँ से अब फाइनली जा रहे हैं, तो सर भी बोल रहे हैं जाने के लिए। जाएंगे, होटल जाएंगे। ये भी 2 शब्द कहना है सर बोलिए पिंटू के बारे में। हाँ सर। पिंटू ही एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जो कि सुबह से लेकर अभी तक स्माइलिंग फेस के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये हम लोगों के लिए इस टूर में एक एसेट है पिंटू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पिंटू। थैंक यू सर, थैंक यू सपोर्ट करते हैं सर का बात को, हम सपोर्ट करते हैं। हाँ सर, सुबह से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा। पिंटू ने ना कभी चेहरा में कभी हंसी इसका हमेशा बरकरार रहे। बहुत ही बढ़िया लड़का है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर जी हमें बहुत ही अच्छा बोले तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपको मैं खुश कर पाया। तो और मैं चाहूँगा कि हम कभी आपको दुखी ना करें, तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये टूर लाने के लिए बहुत ही अच्छा टूर लगा सर। एंजॉयमेंट किए, बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट किए। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और सर के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। और सर थैंक यू सर, आप लोगों को मिले यहाँ से और यहाँ से जा रहे हैं सर। बाय बाय सर, बाय 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 सर। फिर मिलेंगे सर दोबारा, फिर हम आएंगे कभी तो मिलेंगे। थैंक यू सर। अंडा, चावल, पापड़, चोखा, प्याज, फ्रेंच फ्राई और गोड़ा का भुजिया और आलू परवल का सब्जी मिला है खाने के लिए, जो कि टूर में आए थे। तो खाते हैं फिर बताते हैं कैसा था टेस्ट। शाम को खा रहे हैं जो कि पुष्पांजलि होटल में आए हैं। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं खाना खाने के बाद। अब सीधा दुमका में मिलेंगे, तो फिर चलते हैं। तो चलिए हम लोग बस से निकलेंगे, तो रेडी हैं जाने के लिए, तो फिर चलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे जहाँ पे सुबह बताए थे राजू होटल में नाश्ता किए थे, तो वहाँ पे अभी पहुँच गए हैं, जो कि 10:07 हो रहा है। तो अभी 10:07 पे यहाँ पे पहुँचे हैं।